हैं, जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का तज़किरा सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो दुख सहे उसका जिक्र सुनते हैं और उन दुखों को महसूस करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी की राह पर और सलीब पर सहे। आज के कलाम में हम सुनेंगे यीशु ने सलीब पर 7 कलमात कहे। उन 7 कलमात का हम तारीफ सुनेंगे और उसके अलावा आज का दिन है आखिरी जुमा, उसमें हम आज का दिन जो है वो छठे कलमे पर ख़त्म होता है। छठा कलमा यानी तमाम हुआ, तो उसके बारे में आज हम सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर 7 कलमात कहे, यानी वो 7 बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही, और ज़मीन पर भी उसने 7 ही वादे किए। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर 7 वादे किए और 7 दावे भी कह सकते हैं और वादे भी कह सकते हैं। पहला दावा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। दूसरा दावा, दुनिया का नूर मैं हूँ। तीसरा दावा, दरवाज़ा मैं हूँ। चौथा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। पांचवा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। छठा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। सातवां, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। ये 7 दावे जो हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में किए जब वो ज़मीन पर खिदमत कर रहा था। और हम सब जानते हैं और मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी की रोटी है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है। खुदावंद यीशु मसीह वो दरवाज़ा है जिसके बगैर हम बाप से मिल नहीं सकते। ये तमाम दावे खुदावंद यीशु मसीह ने किए। ये ज़मीनी दावे जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए, वक्फे से किए, शहर ब शहर जाकर, गांव ब गांव जाकर फिर किए। एक दिन में ये सब बातें नहीं कही। ये 7 वादे एक दिन में नहीं कहे गए, बल्कि मुख्तलिफ दिनों में ये बात हुई। लेकिन अगर हम बात करें सलीबी कलमात की, तो सलीबी कलमात एक दिन में कहे गए और 6 घंटों में किए गए। खुदावंद यीशु मसीह 6 घंटे सलीब पर रहा और छठी घड़ी यानी छठे घंटे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। आज का जो छठा कलमा है तमाम हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। सलीबी कलमात जो हैं वो बाप से शुरू होते हैं और बाप पर ख़त्म होते हैं। यानी अगर हम पहला कलमा लें तो उसमें कहा जाता है, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और अगर आखिरी कलमा की बात करें तो लिखता है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये दोनों जो है कलमे, इसमें खुदावंद यीशु मसीह पहला और कलमा और आखिरी कलमा, इसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से बात करता है, बाप से पुकारता है। अगर हम बात करें 7 सलीबी कलमात की, तो उसमें 3 कलमे ऐसे थे जिसमें उसने लोगों से बात की। खुदावंद यीशु मसीह के 7 कलमात में से 2 उसने बाप से बात की, बाप को पुकारा, और 3 कलमात में उसने लोगों से बात की। तो पहली बात जो लोगों से की, है बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कलमा उसने हम सब के लिए कहा, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सलीबी मौत पर चढ़ाने की साजिश की। अगर हम अगला कलमा देखें, ऐ औरत देख तेरा बेटा, ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ मुकद्दसा मरियम से कहा कि ऐ औरत देख तेरा बेटा। एक और जगह खुदावंद यीशु मसीह एक डाकू से बात करते हुए कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये 3 कलमे ऐसे हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों से बात की, और 4 कलमे, 7 में से 4 कलमे ऐसे हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ात के बारे में बात की। जैसे कि एक कलमे में खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये बात खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ात के बारे में कह रहा है, अपने बारे में ये बात कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह, क्या हम इस बात को मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप ने छोड़ दिया था? खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने, बहुत हमारे ज़हन में सवाल आ सकता है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह को वाकई उसने छोड़ दिया था खुदा ने? जो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जी हाँ, वाकई खुदावंद
यसु मसीह को खुदा ने छोड़ दिया था, सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे छोड़ा गया, क्योंकि उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और खुदा बाप को गुनाह पसंद नहीं। इसलिए खुदावन यसु मसीह को एक लम्हे के लिए छोड़ा, क्योंकि उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए। और एक और कलमे में खुदावन यसु मसीह अपने बारे में बात करता है। रोजमर्रा जिंदगी में अगर हम देखें, अगर हमें प्यास लगे और पानी मौजूद ना हो तो हमारी क्या हालत होती है। और उस खुदावन यसु मसीह ने, अजीम हस्ती ने कलवरी की राह पर दुख सहे, कांटों का ताज पहना गया, कोड़ों की मार खाई, लहू लुहान हुआ, सलीबी मौत बर्दाश्त की, और इतना कठिन रास्ता था। और वहां पर खुदावन यसु मसीह पुकारता है कि मैं प्यासा हूँ। यकीनन वो बहुत करब वाला जुमला होगा, या बहुत करब उस वक्त खुदावन यसु मसीह महसूस कर रहा होगा, क्योंकि वो एक इंसानी जिस्म रखता था। खुदा का बेटा होते हुए वो एक रूह था, लेकिन वो जिस्म भी रखता था। इंसानी जिस्म रखते हुए उसने ये पुकारा कि मैं प्यासा हूँ। फिर उसने पुकारा अपने बारे में और कहा तमाम हुआ। छठा कलमा यानी तमाम हुआ, वो बातें तमाम हुई जो मैं करने आया था। फिर एक और कलमे में, आखिरी कलमे में खुदावन यसु मसीह कहता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन यसु मसीह ने सलीब पर 4 लोगों से बातें की, बाप से, फिर याकूब के साथ, यूहन्ना के साथ, मुकद्दसा मरियम के साथ। पाक जुमे का दिन छठे कलमे का दिन है और छठा कलमा तमाम हुआ। ये कलमा कामियत का कलमा है, हर चीज मुकम्मल हो रही है। यही चीज हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। पहली किताब तकवीन की किताब में पहले बाब में हम सुनते आ रहे हैं कि खुदा ने कायनात को 6 दिन में मुकम्मल किया। 6 का लफ्ज़ यानी 6 दिन में खुदा ने कायनात को मुकम्मल किया, जमीन और आसमान और हर चीज को मुकम्मल किया, और 7वें दिन उसने आराम किया। इस बात से खुदा का जलाल जाहिर होता है। फिर खुदा यूहन्ना उसका 2 बाब में अगर हम देखें, यहूदियों की तहारत के मुताबिक वहां पर 6 मटके पड़े हुए थे, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने उन 6 मटके जो पानी से भरे हुए थे उसने उसको मैं में बदल दिया। खुदावंद यीशु मसीह का पहला मुआज़ा था, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा का जलाल जाहिर किया। तीसरी बात मत्ती की अंजील उसका 9 बाब 1 से 7 आयत में अगर हम देखें, छठे दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो गई। यानी इससे 6 दिन से पहले 5 दिन कोई और काम हुए, लेकिन छठे दिन खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील हुई। जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील हुई उस वक्त वहाँ पर पतरस, यूहन्ना, याकूब, खुदावंद यीशु मसीह, मूसा और एलियास थे। इस बात में भी खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने रास्तबाजी के तमाम काम, नजात के तमाम काम पूरे करके बाप के जलाल को जाहिर किया। यसू सलीब पर यसू ने कहा तमाम हुआ। एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये सलीब पर तमाम हुआ, खत्म हो गया, यानी तमाम हो गया, मुकम्मल हो गया, तो फिर आगाज कब हुआ? तो आगाज पढ़ने के लिए हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 3 बाब 15 से 16 आयत में देखते हैं। यसू ने बपतिस्मा जब पाया, जब वो यूहन्ना के पास बपतिस्मा के लिए गया तो यूहन्ना ने इनकार कर दिया कि मैं इस अजीम हस्ती को नहीं दे सकता बपतिस्मा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसको पूरा होने दे, यानी रास्ते को पूरा होने दे। वो एक रास्तबाजी का काम था जिसका आगाज किया खुदावंद यीशु मसीह ने उस दिन अलानिया आगाज किया और सलीब पर उसको मुकम्मल किया, और सलीब पर मुकम्मल किया यानी तमाम हुआ। अगर हम लफ्ज़ तमाम जो है उसको तोड़ें यानी उसके हिज्जे करें तो उसमें हम देखते हैं एक बहुत खूबसूरत जुमला बनता है। यानी तमाम में से ते को अलग कर दें तो ते से बनता है तेरा, अगर मीम को अलग कर दें तो मीम से बनता है मेरा, अलीफ को अलग कर दें तो उससे बनता है अब्दी अहद, मीम से मुकम्मल हुआ, यानी इसे एक जुमला बनता है तेरा मेरा अब्दी अहद मुकम्मल हुआ, यानी तमाम हुआ। अब देखते हैं छठे कलमे में तमाम हुआ, ये लफ्ज़ छठे कलमे में क्यों आया? घड़ी यानी वक्त, छठा घंटा, घड़ी से मतलब है वक्त या टाइम।
छठी घड़ी के वक्त यसू ने कहा तमाम हुआ। लफ्ज़ तमाम हुआ, ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात हुई जो खुदा यसू मसीह ने कहा अब सब कुछ मुकम्मल हो गया, तमाम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ? तो खुदा यसू मसीह ने, हम देखते हैं पुराने अहदनामे में, अहद अतीक में, कि पेशन गोइयाँ खुदा यसू मसीह के ज़रिए पूरी हुई। खुदा यसू मसीह ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो पूरे हुए। खुदा यसू मसीह ने इब्लीस को तबाह कर दिया। मसीह के खून ने नए अहद पर मोहर लगा दी। निजात का काम मुकम्मल हुआ और बशारत का काम शुरू हुआ। यसू ने गुनाहों की कुर्बानी तमाम हुई और हमेशा की कुर्बानी मुकम्मल हो गई, तमाम हो गई। छठा कलमा तमाम हुआ, ये कलमा मसीह खुदावंद के काम पर एक मोहर है। यानी जो तमाम काम उसने 33 साल की उम्र में काम किए, जो काम उसने किए, जो एक मिशन था खुदा की तरफ से उसको मिला, उसने वो मुकम्मल किया। और छठे कलमे के मुताबिक वो तमाम काम जो उसने किए